नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की टॉप 10 पर। फरवरी में पीएम मोदी का संभावित अमेरिका दौरा, व्हाइट हाउस में ट्रंप से करेंगे मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आमंत्रित किया। द्विपक्षीय संबंधों पर होगी चर्चा। फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा संभावित है। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर हुई बातचीत के बाद ये जानकारी सामने आई। ट्रंप ने कहा कि मोदी व्हाइट हाउस में उनके साथ बैठने के लिए आ सकते हैं। फ्लोरिडा से वॉशिंगटन लौटते समय ट्रंप ने पत्रकारों को बताया कि उनकी मोदी जी से लंबी बातचीत हुई और भारत के साथ अमेरिका के संबंध बेहद मजबूत है। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी और भविष्य में मिलकर काम करने की इच्छा जताई। ट्रंप के शपथ समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत की ओर से शामिल हुए। 38वें राष्ट्रीय खेल का आज भव्य शुभारंभ, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। 32 खेलों में 10,000 से अधिक खिलाड़ी दिखाएंगे दम। 14 फरवरी तक चलेगा आयोजन। 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इस भव्य आयोजन में 32 खेलों के तहत 10,000 से अधिक खिलाड़ी 14 फरवरी तक अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। खेल उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, शिवपुरी और न्यू टिहरी में आयोजित किए जाएंगे। मोनल पक्षी से प्रेरित शुभंकर मौली इन खेलों की पहचान है। हालांकि नीरज चोपड़ा, मनु भाकर और ईशा सिंह जैसे बड़े नाम इस खेलों में शामिल नहीं होंगे, लेकिन लवलीना बोरगोहेन, विजय कुमार और ज्योति याराजी जैसे खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। 600 से अधिक खिलाड़ियों के साथ महाराष्ट्र का सबसे बड़ा दल होगा। सुरक्षा और उत्पीड़न को रोकने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने हेल्पलाइन और एक समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता नीतल नारंग करेंगी। भारत तीसरे टी20 में इंग्लैंड को हराकर सीरीज पर कब्जा करने उतरेगा। राजकोट में भारत की नजर लगातार 5वीं टी20 सीरीज जीत पर। भारतीय टीम मंगलवार को तीसरे टी20 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना वर्चस्व कायम रखने उतरेगी। राजकोट में भारत जीत हासिल कर 3-0 की बढ़त के साथ 5 मैचों की सीरीज पर कब्जा जमा सकता है। तिलक वर्मा पिछली 4 पारियों में नाबाद है और उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने टीम को मजबूती दी है। इंग्लैंड की बल्लेबाजी कमजोर कड़ी साबित हुई है। जोस बटलर के अलावा कोई भी खिलाड़ी खास योगदान नहीं दे सका। खतरनाक हैरी ब्रुक और फिल सॉल्ट भारतीय गेंदबाजी के आगे संघर्ष कर रहे हैं। जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड की जोड़ी को भी अतिरिक्त प्रयास करना होगा। भगवान आदिनाथ निर्वाण पर्व पर मंच गिरा, 80 से अधिक श्रद्धालु घायल। धार्मिक आयोजन में सुरक्षा चूक, बागपत हादसे में दर्जनों श्रद्धालु घायल। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 80 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। भगवान आदिनाथ के निर्वाण लड्डू पर्व के दौरान बड़ौद के श्री दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज परिसर में मान स्तंभ की अस्थायी सीढ़ियां गिरने से भगदड़ मच गई। ये दर्दनाक घटना गांधी रोड स्थित कॉलेज के मैदान में हुई, जहां 65 फीट ऊंचा मंच बनाया गया था। धार्मिक कार्यक्रम के तहत मान स्तंभ पर विराजमान प्रतिमा का अभिषेक करने श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी थी। घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। श्रद्धालुओं को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया और प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। बुराड़ी में निर्माणाधीन इमारत गिरने से 2 की मौत, 12 घायल। बुराड़ी हादसा, 7 साल की बच्ची और 17 साल की किशोरी की मौत। बुराड़ी के कौशिक एनक्लेव में एक निर्माणाधीन 4 मंजिल इमारत के गिरने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे के वक्त इमारत में 10 से 15 लोग मौजूद थे, जिनमें मजदूर और उनके परिवार के सदस्य शामिल थे। इस हादसे में अब तक 2 लोगों की जान चली गई है, जिनमें से एक 7 साल की बच्ची राधिका और 17 साल की युवती साधना शामिल है। स्थानीय लोगों ने बचाव कार्यों में मदद करते हुए 4 लोगों को मलबे से बाहर निकाला। पुलिस, दमकल, आपदा प्रबंधन और एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी हुई है। हादसे पर मुख्यमंत्री आतिशी ने दुख व्यक्त किया है, जबकि पुलिस और प्रशासन मामले की जांच कर रही है। राम रहीम को दिल्ली चुनाव से पहले 30 दिन की पेरोल मिली। सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम, जो साध्वी यौन उत्पीड़न मामले में सुनारिया जेल में सजा काट रहे हैं, 9वीं बार पेरोल पर जेल से बाहर आ गया है। इस बार उसे दिल्ली चुनाव से पहले 30 दिन की पेरोल मिली है। इससे पहले जब भी उसे पेरोल मिली, वो यूपी के बनरावा आश्रम जाता था। हरियाणा प्रशासन ने उत्तर प्रदेश पुलिस से राम रहीम के आश्रम में रहते समय की आचरण रिपोर्ट भी मांगी थी।
इससे पहले राम रहीम ने 2 अक्टूबर 2024 को 8वीं बार 20 दिनों की पेरोल प्राप्त की थी और इस दौरान उसने बागपत स्थित बनरावा आश्रम में अपनी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ समय बिताया था। पेरोल की अवधि समाप्त होने पर उसे 22 अक्टूबर को सोनारिया जेल वापस भेज दिया गया था। पवित्र अमरनाथ गुफा का नया डिजाइन तैयार, एक बार में 100 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। श्री अमरनाथ बर्फानी की पवित्र गुफा के बाहर का दृश्य अब एक नए रूप में दिखाई देगा। इसके बाहर के ढांचे को पूरी तरह से नए सिरे से बनाने का काम शुरू हो चुका है। लुधियाना के आर्किटेक्ट नवल कुमार ने इसका डिजाइन तैयार किया है। नए ढांचे के तहत श्रद्धालु बिना किसी धक्का मुक्की के आराम से बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा गुफा के अंदर गर्मी से बचने के लिए विशेष प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है। श्री अमरनाथ यात्रा भंडारा ऑर्गेनाइजेशन की हालिया बैठक में भंडारा आयोजकों ने अपनी समस्याएं और सुझाव साझा किए। बर्फानी सेवा समिति के प्रधान बलदेव अरोड़ा ने रजिस्ट्रेशन और मेडिकल प्रक्रिया को सरल बनाने की अपील की, जैसे माता वैष्णो देवी की यात्रा में होता है। तैमूर राणा का भारत प्रत्यार्पण तय, NIA टीम 30 जनवरी को अमेरिका जाएगी। अमेरिकी कोर्ट में तैमूर राणा की याचिका खारिज की, प्रत्यार्पण प्रक्रिया शुरू। मुंबई हमले के आरोपी तैमूर राणा का भारत प्रत्यार्पण अब सुनिश्चित नजर आ रहा है। अमेरिका के विदेश विभाग ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे अगले कदम का मूल्यांकन कर रहे हैं। रिपोर्टर्स के अनुसार NIA की 4 सदस्यीय टीम 30 जनवरी को अमेरिका जाएगी ताकि राणा का प्रत्यार्पण प्रक्रिया शुरू की जा सके। NIA ने इस बारे में अधिकारियों के नाम केंद्रीय गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को भेज दिए हैं। तैमूर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक डेविस हेडली का सहयोगी था और 2019 में उसे गिरफ्तार किया गया था। ईटन इलाके में आग, सरकारी रिपोर्ट ने पावर लाइन से जुड़ी थ्योरी को किया खारिज। कैलिफोर्निया की विनाशकारी आग में 28 मौतें, सरकारी आयोग की नई रिपोर्ट आई सामने। कैलिफोर्निया के ईटन इलाके में 7 जनवरी को लगी आग के बारे में पहले कहा जा रहा था कि बिजली के तारों में खराबी के कारण आग लगी थी, लेकिन अब सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि जिस पावर लाइन से तारों में फॉल्ट होने की बात कही जा रही है वह आग लगने वाली जगह से मीलों दूर थी। इस आग में लॉस एंजलिस के बड़े हिस्से को भारी नुकसान हुआ है और 28 लोगों की जान गई है। याचिकाकर्ता की वकील ने आरोप लगाया है कि यूटिलिटी उपकरणों के कारण आग लगी और वीडियो भी दिखाया जिसमें बिजली के टावरों के नीचे आग की लपटें दिखाई दी। आग तूफानी हवाओं की वजह से तेजी से फैली, लेकिन अब ईटन में आग पर काबू पा लिया गया है। एस जयशंकर का UAE दौरा, भारत UAE रिश्तों को और मजबूत करने का लक्ष्य। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गणतंत्र दिवस पर UAE में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर UAE के 3 दिवसीय दौरे पर है, जिसका उद्देश्य भारत UAE की व्यापारिक रणनीति साझेदारी को और मजबूत करना है। सोमवार को उन्होंने गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और भारत UAE संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यवस्था बदल रही है और इस जटिल समय में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।